नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विभाग। इसमें उपरस का वर्णन मैं कर रहा था। पिछले अध्याय में हड़ताल और मनस्शिला का वर्णन मैंने किया। अब इस चैप्टर में मैं आपको अंजन के बारे में, जो कि अंजन भी उपरस का ही एक द्रव्य है, औषधि है, इसके बारे में आपको मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। अंजन उपरस वर्ग में है। नाम इसका संस्कृत में अंजनम है, हिंदी में अंजन कहते हैं, अंग्रेजी में कोल्डीरियम, पर्याय मेचक एवं लोचक, ये अंजन के पर्याय हैं। मेचक और लोचक ये अंजन के दोनों पर्याय हैं। बहुत कम पर्याय मिलते हैं इसके। वैसे कई अन्य सभी औषधि अब तक जो पढ़ाई मैंने आपको महारस वर्ग में, उपरस वर्ग में, उनमें अनेक पर्याय प्राप्त होते हैं, लेकिन इनके दो ही पर्याय प्राप्त मिलते हैं शास्त्रों में। इतिहास इसका, अंजन का ज्ञान वैदिक काल से होता है। चरक एवं सुश्रुत में अंजन, श्रोतांजन, सोवीरांजन, रसांजन, पुष्पांजन आदि के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इन अंजनों का प्रयोग चरक और सुश्रुत काल में भी होता था, ऐसा इससे ज्ञात होता है। उत्पत्ति, रस कामधेनु के अनुसार सभी अंजनों की प्राप्ति एवं उत्पत्ति पर्वतों तथा नदियों से बतलाई गई है। खनिज द्रव्य है। वर्तमान में अंजन खनिज एवं कृत्रिम दोनों रूपों से प्राप्त होता है। खनिज भी मिलता है और कृत्रिम रूप से कारखानों में बनाया जाता है। इसमें सोवीरांजन, श्रोतांजन एवं नीलांजन खनिज के रूप में तथा पुष्पांजन एवं रसांजन कृत्रिम विधि से प्राप्त किया जाता है। निरुक्ति, जिस पदार्थ का नेत्र में अंजन किया जाए उसे अंजन कहते हैं। ये निरुक्ति अंजन। जिस पदार्थ का या जिस औषधि का या जिस द्रव्य से नेत्र का अंजन किया जाए, नेत्र में अंजन डाला जाए, नेत्र का अंजन किया जाए, उसे अंजन कहते हैं। अंजनम क्रियते येन तद द्रव्यम चांजनम स्मृतम। अंजनम क्रियते येन मतलब जिससे अंजन किया जाए, तद द्रव्यम उस द्रव्य को, अंजनम स्मृतम उस द्रव्य को अंजन कहते हैं। शास्त्रों में इसकी निरुक्ति लिखी है। अंजन के भेद में बताया गया है कि रसेंद्र चिंतामणि और रसरत्न समुच्चय में अंजन के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? अंजन के सोवीरांजन, रसांजन, श्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन। इस प्रकार से इसके 5 भेद बताए गए हैं। 5 भेदों में से सोवीरांजन जो है उसमें स्टिवनाइट उसको कहते हैं, स्टिवनाइट है। रसांजन एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडियन बारबेरीज है। श्रोतोंजन एंटीमनी है। पुष्पांजन जिंक ऑक्साइड है। नीलांजन लेड सल्फाइड है। इस प्रकार से इनका अलग अलग रूप से वर्णन शास्त्रों में मिलता है। रस जलनिधि में एक पुस्तक है रसशास्त्र की, रस जलनिधि, उसमें इसका एक 6ठा भेद है, कुलथ्यंजन भी बताया गया है। आयुर्वेद प्रकाशकार ने श्वेत एवं कृष्ण के रूप में अंजन के 2 भेद किए हैं तथा श्वेत श्रोतांजन, कृष्ण श्रोतांजन, इस प्रकार से भेद किए गए हैं। अंजन की भेदानुसार लक्षण क्या है उसके बारे में है। सोवीरांजन यह धूम्र वर्ण धुएं के रंग का तथा पांडुर तथा श्वेत वर्ण का होता है, ऐसा शास्त्रों में इसका बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। रसांजन ये पीले रंग का होता है, ठीक है, ये पीले रंग का होता है। श्रोतांजन यह वल्मीक शिखराकार बाबी के दीमक की मिट्टी के ढेर सदृश ऐसे शिखराकार, तोड़ने पर नीलोत्पल के समान आभा वाला यानी नील रंग का तथा घिसने पर गैरिक के समान लाल वर्ण की रेखा बनाता है, ये श्रोतांजन कहलाता है।
पुष्पांजन ये सफ़ेद रंग का होता है। नीलांजन ये भारी होता है, इसका कोई रंग नहीं, भारी वैसे बताया भारी होता है। परिचय: सुवीरांजन एवं स्रोतांजन अंजन के अंतर्गत आने वाले इसके विविध भेद सभी अलग अलग प्रकार के खनिज हैं तथा सुवीरांजन स्रोतांजन में दोनों एंटीमनी कंपाउंड हैं, अर्थात सुवीरांजन और स्रोतांजन दोनों एक ही द्रव्य के दो भेद हैं। दोनों में रंग की भिन्नता होती है। स्रोतांजन कृष्णवर्ण का तथा सुवीरांजन जो है पांडुर अथवा धूम्र वर्ण का होता है। दोनों एक ही द्रव्य हैं, दोनों में सिर्फ मात्र कलर का अंतर है। एक कृष्णवर्ण का होता है और एक पांडुर यानी धूम्रवर्ण का होता है। उत्तम स्रोतांजन को जो लक्षण रसरत्न समुच्चयकार ने कहे गए हैं वे सभी स्रोतांजन में भी मिलते हैं, सुवीरांजन में मिलते हैं। दोनों की प्रकृति, स्वरूप, द्रव्य, अन्य सभी लक्षण लगभग एक जैसे ही हैं, दोनों के समान हैं। जैसे वल्मीक शिखर के आकार का गड्ढे के रूप में तोड़ने पर अंजन की तरह चमकदार काला, घिसने पर गहरी के वर्ण का लाल वर्ण की रेखा खींचता है तथा सत्वपातन से प्राप्त होने वाले सत्व में ये सभी बातें एक जैसी होती हैं। दोनों एक जैसी बातें हैं। रासायनिक दृष्टि से ये दोनों स्टिबनाइट या एंटीमनी ट्राइसल्फाइड हैं तथा एंटीमनी का प्रमुख खनिज है। स्रोतांजन प्राय कपोती ग्रेई वर्ण का होता है। खानों में यह स्रोतों सिरा के रूप में पत्थरों के बीच में प्राप्त होता है। इसी कारण संभवतः इसे स्रोतांजन कहते हैं। एंटीमनी एवं कहीं कहीं अल्प मात्रा में किंचित सीसा, लेड, चांदी, सिल्वर और संख्या के रूप में एंटीमनी इन तत्वों के साथ मिला हुआ पाया जाता है। इसका वर्ण सदृश्य इष्टिका वर्ण के सदस्य होता है। इसका वर्ण जो है वंग के सदस्य, इसका जो वर्ण रंग कलर है वंग यानी वंग होती है, वंग एक औषधि सफ़ेद वंग के सदस्य होता है। संभवतः यह खनिज सुवीरांजन है जिसे खनिज में केवल एंटीमनी और सल्फर होता है। यह उत्तम कोटि का शुद्ध स्रोतांजन होता है। इस प्रकार से शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। नीलांजन के बारे में है, इसको बोलते हैं गेलेना। इसका रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है तथा संकेत PbS है। इसमें लगभग लेड 88.6% तथा सल्फर 13.4% होता है। कई बार इसमें अल्प मात्रा में सिल्वर सल्फाइड, जिंक, कैल्शियम, कॉपर और बिस्मिथ भी पाया जाता है। गेलेना नीलांजन का रंग नीलवर्ण या लेड ग्रे कलर तथा आकृति चतुष्कोणाकार धातीय चमक के रूप में होता है। तपाने पर यह शीघ्र ही पिघलता है। वजन में यह विशेषकर भारी होता है। क्षारों के साथ दमन करने पर इसमें से शीश धातु निकलती है। यह शीश धातु का लेड एक प्रमुख खनिज है। चूर्ण करने पर यह काला हो जाता है। इस प्रकार से इसका वर्णन प्राप्त होता है। आगे है पुष्पांजन जिंक ऑक्साइड ZnO। वर्तमान में पुष्पांजन नाम से जिंक ऑक्साइड की ही व्यवहार में प्रचलित है। पुष्पांजन शास्त्रीय दृष्टि से इसमें काफ़ी संदिग्धता भी है। रसरत्न समुच्चयकार ने पुष्पांजन सफेद होता है ऐसा बताया है, कहा है। चरक का अनुसार यह पुष्प से प्राप्त होने वाला कोई अंजन होता है। चरक इस प्रकार कहते हैं कि पुष्प से मिलने वाला कोई अंजन है। पुष्प काशीस के पर्याय में नयनो सधम कहा गया है। अतः अंजन की तरह इसके प्रयोग से नेत्रकंडु का नाश होता है। आयुर्वेद प्रकाशकार ने रीति किट होना चाहिए ऐसा माना है। रीति पीतल, ताम्र और यशद का यौगिक है। इसमें किट में दोनों कॉपर एवं जिंक की उपस्थिति की संभावना हो सकती है। नेत्र रोग में दोनों ही उपयोगी भी है। पुष्पांजन की निर्माण विधि क्या है? यह जिंक ऑक्साइड है। लोहे की कढ़ाई में यशद को रखकर
खूब अच्छी तरह से आंच दें, गर्म करें। यशद 419 डिग्री सेंटीग्रेड 419 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर पिघलता है एवं 930 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है। बाद में हल्का पुष्प जैसा हो जाता है। यह कार्य खुली हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। आजकल तो यह बड़े बड़े उपकरणों एवं यंत्रों द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तैयार किया जाता है। यह अत्यंत हल्का, श्वेत एवं अति मृषण चूर्ण है। अति मृषण का मतलब बहुत ही मुलायम, मृषण का मतलब चिकना, मृषण। आँखों में अंजन रूप में काम दिया जाएगा तो अति मृषण ही अंजन के रूप में काम आता है। अंजन वही होता है जो अति मृषण हो, तो उसको प्रयोग में लेते हैं। रसांजन के बारे में है कि रसांजन है एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडियन बार्बरीज, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडियन बार्बरीज। रसांजन के नाम से वर्तमान में दारू हरिद्रा एक औषधि है। हरिद्रा का भेद है। दारू हरिद्रा काष्ठ से तैयार किया गया क्वाथ घन है। मतलब उसको क्वाथ बना के उसका घन बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है। तदनुसार दारवी क्वाथ के समान भाग में गोदुग्ध अथवा अजादुग्ध मिलाकर पाक किया जाता है। यह पादशेष चतुर्थांश रह जाए अथवा घन हो जाए तो उसे उतार कर ग्रहण कर लेते हैं। इसे रसांजन कहा जाता है। यह नेत्र के लिए अत्यंत हितकारी होता है। नेत्र के लिए अत्यंत हितकारी कहा गया है। उपर्युक्त रसांजन का व्यवहार में प्रचलन होते हुए भी इसके संबंध में अनेक शास्त्रीय मतभेद प्रचलित है, जो इस प्रकार से शास्त्रों में लिखा गया है। क्या? रसांजन के पर्याय में रसगर्भम, रसाग्रजम, रसोद्भवम, तार्क्ष शैलम, बाल भैषज्यम, दारवी क्वाथ उद्भवम आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इनसे रसोद्भव, रसाग्रज, रसगर्भ आदि पर्याय पारद की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। तदनुसार ये पारद से संबंधित या निर्मित होना चाहिए, क्योंकि रस जो है पारद को कहा जाता है। रीति के धमन करने से जो कीट प्राप्त होता है वही रसांजन है। इसके अभाव में दारवी क्वाथ घन लेना चाहिए। ये इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। इसे शैलजा यानी खानों से प्राप्त होने वाला भी बताया गया है तथा कृत्रिम ऐसे दो प्रकार के बताया गया है। कृत्रिम के अंतर्गत पीत चंदन क्वाथज या निर्यासज या दारवी क्वाथ उद्भव कहा गया है। रसांजन की निर्माण विधि क्या है? इसमें कहा है एक रसांजन कैसे बनाएंगे। 1 kg दारू हरिद्रा का ताज़ा काष्ठ लेकर टुकड़े कर यवकुट कर लें, जौ के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर लें, यवकुट इसे कहते हैं, और 8 kg पानी मिलाकर क्वाथ करें। जब 1 किलो शेष रह जाए तो उतार कर छान लें। उस छने हुए क्वाथ में 250 ग्राम बकरी का दूध मिलाकर अग्नि पर घन करें। अग्नि पर उसको गाढ़ा करें। घन का मतलब घन होने लगे तब एक परात में फैलाकर 15 दिन तक धूप में सुखा लें, बाद में उसका प्रयोग करें। इस प्रकार से इसका निर्माण की विधि शास्त्रों में बताई गई है। यह देखने में काला पिंड जैसा किंतु पानी में घुलने पर पीत द्रव्य हो जाता है। पानी में घुलने पर ये पीत द्रव्य हो जाता है। इस प्रकार का इसको शास्त्रों में इसका उल्लेख है अंजन का। अब अंजन के पर्याय में जो सोवीरांजन, श्रोतांजन, नीलांजन, पुष्पांजन, रसांजन ले बताए गए हैं उनके बारे में आपको कुछ बता दूं फिलहाल कि सोवीरांजन है सोवीर, सुवीरज, कृष्णांजन और कालांजन आदि। श्रोतांजन के लिए बताया पर्याय श्रोतोतोज, यामुनेय और यामून आदि। नीलांजन में शक्रभूमिज, वारी संभव, स्वर्णघ्न तथा लोह मार्दवकर आदि कहा है, लोहे को मार्दव करने वाला। पुष्पांजन में कुसुमांजन, पुष्पकेतु, कौस्तुभ, रीति तथा रीति पुष्पक आदि कहा गया है। रसांजन को रसगर्भ, रसाग्रज, रसोद्भव, तारकशैल, अग्निजार, कतक, बाल भैषज्य, दर्वी क्वाथोद्भव, वर्णांजन आदि पर्याय रूप में कहा गया है।
इनके प्राप्ति स्थान में लिखा गया है कि सोविरांजन एवं सोतांजन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बोर्निया, मलाया तथा भारत में जम्मू कश्मीर, हजारीबाग, सिंहभूम, बिहार, गोदावरी के निकट आंध्र तथा पंजाब आदि प्रांत में पाया जाता है। इस प्रकार से इसका इस तरह से वर्णन किया गया है। नीलांजन वर्मा कश्मीर तथा हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है। रसांजन दारू हरिद्रा के पाए जाने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से इसका निर्माण किया जाता है। कुमायूं, गढ़वाल आदि क्षेत्रों में तथा प्रयोगशाला में प्राप्त होता है। पुष्पांजन प्रयोगशाला से कृत्रिम रूप में बनाया जाता है। इस प्रकार से इनकी प्राप्ति स्थान के बारे में बताया गया है। अब इसका अगला चैप्टर इसको आगे पढ़ाएंगे। नमस्कार।